welcome back to you all in this such a beautiful wonderful class। आप सभी लोगों का एक बार फिर से SR ग्रुप कॉलेज की क्लास में स्वागत है। मैं अंशु लाई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही कमाल का टॉपिक, जिसकी मदद से आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं एंड यू कैन बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो हे डियर दैट यू हैव टू बी विद अस। आप सभी लोगों को बने रहना है हमारे इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक, ताकि आप भी इस वीडियो से सीख सके और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सके। सो यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव कर सके और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सके। इफ यू वांट टू बिकम अ इंग्लिश स्पीकर, सो यू हैव टू बी विद मी। सो आप लोगों को बने रहना है मेरे साथ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो दैट द पार्ट 2 हैज़ बीन स्टार्टेड। पार्ट 2 शुरू हो चुका है और पार्ट 2 की ये डे 10 की क्लास में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज आप लोग सीखने वाले हैं ऑल द यूज ऑफ विल। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सारे यूज वो भी विल के। बहुत बार ऐसा होता है that we unable to define that where we can use the will, okay, how many places that we can use the will, मतलब कितनी जगहों पे हम will का यूज कर सकते हैं। सो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि will का यूज आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, किन किन सेंसेस में इसका will का यूज होता है। सिंपली तो आप will का यूज करते ही हैं कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, तो वहाँ पे हम will का यूज करते हैं। सो आज इस वीडियो में आप कुछ एक्स्ट्रा सीखेंगे will के बारे में। सो यू हैव टू बी विद मी, आपको बने रहना है हमारे साथ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एंड देखते हैं आज की यूज ऑफ will को। सो एक नज़र सबसे पहले हम डालते हैं कि आज हम कौन कौन से यूज पढ़ने वाले हैं will के। सो will फॉर पोलाइट, will for future, will for promise, will for imagine, will for order and will for decision। Yes my dear friends, so आज हम लोग पढ़ने वाले हैं will के 6 यूज, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। आप लोगों ने सिर्फ will का यूज तो फ्यूचर के लिए ही पढ़ा होगा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं will का यूज इन सारी चीज़ों में। सो यू हैव टू बी विद मी, आपको बने रहना है इस वीडियो के साथ और मेरे साथ। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज का हमारा पहला यूज, जो कि है विल फॉर पोलाइट का। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये जो भी आप विल का यूज पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से आपको गेट हो सके एंड दैट यू कैन यूज वेरी इजीली। नाउ लेट्स मूव अहेड। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल दैट यू कैन यूज हियर। देखिए, जब भी हमें किसी से पोलाइटली बात करनी होती है, जैसे हमें किसी से परमिशन मांगना होता है या फिर कि कोई चीज़ लेनी होती है, तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं। और पोलाइटली किस तरह से आप उस चीज़ को आस्क कर सकते हैं, मांग सकते हैं। नाउ यू कैन सी इन द सेंटेंस, आप सेंटेंस में देख सकते हैं कि अगर आपको किसी का मोबाइल मांगना हुआ, फ़ोन मांगना हुआ, तो कैसे मांगेंगे। क्या आप मुझे अपना मोबाइल देंगे? क्या आप मुझे अपना मोबाइल देंगे? ओके, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, मतलब हम पोलाइटली किसी का फ़ोन मांग रहे हैं, तो कैसे यूज़ करेंगे। या फिर यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। सपोज दैट आपके पास किताब नहीं है और आप अपने फ्रेंड की बुक मांगना चाह रहे हैं, सो आप क्या बोलते हैं कि क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बड़ा है एंड वो बहुत ही अच्छी बुक पढ़ रहा है और आपको वो बुक देखने में बहुत अच्छी लगी, तो आपने कहा क्या आप मुझे ये किताब पढ़ने के लिए देंगे। ओके, एक तो ये सेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना हुआ क्या आप मुझे अपनी घड़ी देंगे। किसी की घड़ी आपको बहुत पसंद आई और आप चाहते हैं उस घड़ी को पार्टी में पहन के जाना, तो आप क्या पूछते हैं कि हाँ क्या आप मुझे अपनी घड़ी देंगे एक दिन पहनने के लिए। अगला एग्जाम्पल है, अगर आपको कहना हुआ कि क्या आप मुझे अपनी कॉपी देंगे, मीन्स दैट ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, मतलब हम पोलाइटली किसी से आस्क कर रहे हैं
तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं विल का, विल फॉर पोलाइट। अब कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं बाय ये स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी कमाल का स्ट्रक्चर है। सो इस तरह के ब्यूटीफुल से सेंटेंस को बनाने के लिए हम लेते हैं एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर, ताकि आप इनसे रिलेटेड सेंटेंस को बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकें। सो हियर इज द structure that how you have to create these types of sentence. So here is the structure what you have to do at first. So सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है will you please का, फिर यहाँ पे आप यूज करेंगे verb की फर्स्ट फॉर्म का, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको यूज कर देना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत ही कमाल का है। will you please, फिर यहाँ पे verb की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज कर देना है। सेंटेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो चलिए उन सारे सेंटेंसेस को अब हम बनाते हैं इंग्लिश में। लेते हैं कुछ एग्जांपल और उन्हें क्रिएट करते हैं इंग्लिश में। सो पहला हमारा जो सेंटेंस है वो है, क्या आप मुझे अपना बैग देंगे? क्या आप मुझे अपना बैग देंगे? तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? सिंपली सबसे पहले यहाँ पे आपको यूज करना है will you please का। तो यहाँ पे हमने यूज किया will you please। अभी काम क्या हो रहा है? बैग देने का, मतलब देंगे मीन्स दैट give me your bag। will you please give me your bag, क्या आप मुझे अपना बैग देंगे? will you please give me your bag। अगला एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे अपनी पेन देंगे? क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? सिंपली आप बोल सकते हैं will you please give me your pen। will you please give me your pen। सो ये तो रहा आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर और उससे रिलेटेड सेंटेंस, प्रैक्टिस सेंटेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ करते हैं। So you have to use it, and now from today you have to practice about it so that you can making your English better। So now let's take some more example। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं इस स्ट्रक्चर को, इन सारे सेंटेंसेस को और भी बेहतर तरीके से। So यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस है, जैसे अगर आपको कहना हुआ क्या आप मुझे अपना मोबाइल देंगे? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? अभी देखिए आपने ये सेंटेंस तो देखा ही है, कैसे बोलेंगे? Will you please give me your mobile? Will you please give me your mobile or will you please give me your phone? अगला सेंटेंस है, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Will you please give me your book? Will you please give me your book? क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे? नेक्स्ट है, क्या आप मुझे अपनी घड़ी देंगे? क्या आप मुझे अपनी घड़ी देंगे? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Will you please give me your watch? Will you please give me your watch? मतलब क्या आप मुझे अपनी घड़ी देंगे? अगला हमारा सेंटेंस है, क्या आप मुझे अपनी कॉपी देंगे? क्या आप मुझे अपनी कॉपी देंगे? तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? Will you please give me your notes? Will you please give me your notes? So इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से ढेर सारे सेंटेंस को क्रिएट करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। एंड आई होप दैट यू गॉट इट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। और ऐसे सेंटेंस तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिएट करते ही होंगे। सो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं और इंग्लिश में इन सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर। ये तो रहा हमारा पहला स्ट्रक्चर, अब देखते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर को। सो अगला स्ट्रक्चर है, अगर आपको कहना हुआ हम जल्दी मिलेंगे। ओके, अभी ये क्या बात है कि हाँ ये काम फ्यूचर में हो रहा है, ठीक है, मतलब कि हम जल्दी मिलेंगे। अब क्या बात हो रही है कि हाँ हम फ्यूचर में जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली किसको डिफाइन किया जा रहा है? फ्यूचर को। अगला, अगर आपको कहना हुआ ठंडी जल्दी आएगी,
मतलब ठंडी जल्दी आएगी। या फिर आपको कहना हुआ तुम जल्दी कार खरीदोगे, या फिर आपको कहना हुआ आप जल्दी घर जाओगे। ओके, तो जब भी हम इस तरह की बात करते हैं जो कि हमारा होता है फ्यूचर में, तो वहाँ पे भी हम यूज करते हैं विल का। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि विल का यूज हम फ्यूचर के लिए करते ही हैं। अब चलिए देखते हैं इन सारे ब्यूटीफुल से सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं। सो इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए मेरे पास है बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर विच यू कैन यूज फॉर मेकिंग दीज sentences. Okay, so here is the structure. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको यूज करना है सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। ठीक है, अभी हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप क्रिएट कर सकें अच्छे से। सो पहला एग्जाम्पल है, हम जल्द कार खरीदेंगे। हम जल्द कार खरीदेंगे या फिर हम जल्दी कार खरीदेंगे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे हम जल्दी कार खरीदेंगे? We will purchase the car soon. We will purchase the car soon. मतलब हम जल्द ही कार खरीदेंगे या फिर हम जल्दी कार खरीदेंगे। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है। अगला हमारा जो एग्जाम्पल है वो है तुम जल्दी आओगे। ओके, तुम जल्दी आओगे। सो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे तुम जल्दी आओगे? You will come soon. You will come soon. तुम जल्दी आओगे। You will come soon. तो ये तो रहा फ्यूचर वाला सेंटेंस जो कि काफ़ी कमाल का और काफ़ी ज़्यादा आप लोग यूज़ भी करते हैं एंड स्पीक भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो आज से आपको इन सारे सेंटेंसेस को, अगर आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं फ्यूचर से लेके या फिर पोलाइटली, आप ऐसे तो बोलते ही हैं, दैट्स आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस बोलते ही हैं। सो नाउ यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। ओके, आपको स्टार्ट करना है कि आप इसको इंग्लिश में किस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। ओके, मतलब बोलना बोलने से ही आता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, सो नाउ लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए और आप अच्छे से इसका यूज कर सकें। सो हियर इज द मोर एग्जाम्पल फॉर यू ऑल। हम जल्दी मिलेंगे। अब ये सेंटेंस तो आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीक करते हैं, हम जल्दी मिलेंगे। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? We will meet soon. We will meet soon. हम जल्दी मिलेंगे। We will meet soon. अगला एग्जाम्पल है ठंडी जल्दी आएगी। ठंडी जल्दी आएगी। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? The winter will come soon. The winter will, you have to use here the winter will. That's I've just forget it. So you have to use here will. You have to use here will. The winter will. The winter will come soon. The winter will come soon. मतलब ठंडी जल्दी आएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम जल्दी जाओगे। तुम जल्दी जाओगे। So at first you have to use here you will go soon. You don't have to use this. आपको इसे नहीं यूज करना है। खरीदोगे। So यहाँ पे आपको यूज करना है तुम जल्दी जाओगे। You will go soon. You will go soon. ओके, आप सिंपली ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी सारे में यूज़ कर सकते, यूज़ ही आपको करना है। सो सिंपली आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं कि मैं जाऊँगा, मैं उसे बोल दूँगा, मैं काम कर लूँगा। सो सिंपली आप तभी भी यहाँ पे हम विल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो विल का तो वहाँ पे हम ऑब्वियसली विल का ही यूज़ करेंगे। मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं तुमसे बात करूँगा, आई विल टॉक टू यू। तो इस तरह से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। देयर इज नो नीड दैट यू हैव टू यूज हियर सून। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप
आप नहीं भी लगाना चाहें तो जल्दी तो आप यहाँ पे ना भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज द ओनली द सेंटेंस दैट यू कैन यूज। आप तो उस तरह के सेंटेंस डेली बोलते ही हैं इस तरह से, तो आप इस तरह से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप इस तरह से, तुम जल्दी जाओगे, ठंडी जल्दी आएगी, ऐसे भी अभी तो ठंडी आ चुकी है, तो यहाँ पे आप एज अ यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आप जल्दी घर जाओगे। ओके, अब यहाँ पे आप जल्दी जाओगे, आप घर जल्दी जाओगे। अभी यहाँ पे एक डेस्टिनेशन दे दिया गया है, कहाँ पे, घर पे आप जल्दी जाओगे, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू विल गो होम सून, यू विल गो होम सून। तो ये तो रहा फ्यूचर वाला। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्ट्रक्चर। अगला अगर आपको कहना हुआ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाँ, ऐसे सेंटेंस तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं ये काम करूँगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब प्रॉमिस का वर्क हो रहा है, मतलब कि प्रॉमिस का काम हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉमिस किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल का ही, बट कैसे करेंगे, वी विल सी। ओके, हम देखेंगे अभी आगे। अगला एग्जांपल है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका पैसा दे दूंगा। अब सपोज दैट आपने किसी से पैसे लिए हैं, वो डेली आपसे पैसे मांगता है, तो आप ऐसा बोलते हैं ना कि मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका पैसा दे दूंगा। ओके, आप डेली ना मांगा क्या कीजिए। या फिर आपको कहना हुआ, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उससे नहीं मिलूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं उससे नहीं मिलूंगा। तो कैसे इन सारे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सो हियर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर फॉर क्रिएटिंग दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो द फर्स्ट इज दैट, आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस आपको बनाना है। आई प्रॉमिस यू, फिर यहाँ पे आपको यूज करना है आई विल एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर देनी है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। ठीक है, आई प्रॉमिस यू, आई विल, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। तो बहुत ही कमाल का है। अब चलिए लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका फोन दे दूंगा। ओके, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका फोन दे दूंगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई प्रॉमिस यू आई विल गिव योर फोन, आई प्रॉमिस यू आई विल गिव योर फोन। अब आई विल, अब काम क्या हो रहा है, फोन देने का, सो आई विल गिव योर फोन, आई प्रॉमिस यू आई विल गिव योर फोन। नेक्स्ट है, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अंग्रेजी बोलूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं अंग्रेजी बोलूँगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई प्रॉमिस यू आई विल स्पीक इंग्लिश, आई प्रॉमिस यू आई विल स्पीक इंग्लिश। ओके, सो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट करके बोल सकते हैं इंग्लिश में उन्हें। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंस लेते हैं, ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें और इंग्लिश को अच्छी बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। सो यहाँ पे अगला जो हमारा एग्जाम्पल है फॉर यू ऑल, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, I promise you I will always with you. I will always with you. Okay, सिंपली इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। The next is that, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं स्कूल रोज जाऊंगा। ओके, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं स्कूल रोज जाऊंगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको, I promise you I will go to school daily. So you don't have to use here daily, you have to use here daily here. ओके, यहाँ पे आपको डेली यूज करना है।
डेली आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। I promise you I will go to school daily. I promise you I will go to school daily. तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं and I hope you got it. Now let's move ahead. So here is the next example. मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका पैसा दे दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका पैसा दे दूंगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I promise you I will give your money. I promise you I will give your money. मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपका पैसा दे दूंगा। तो सिंपली आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं और बहुत ही कमाल का सेंटेंस है जो कि आप ज़्यादा यूज करते हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला स्ट्रक्चर। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज let's know something about that by some example. So यहाँ पे हमारा कुछ example है। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं खाना बना लूँगा। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं खाना बना लूँगा। या फिर अगर आपको कहना हुआ अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं चला जाऊँगा। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं कार खरीद लूँगा। तो ऐसे तो आप डेली इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि आप मुझे सिखाएंगे तो मैं खाना बनाना सीख लूँगा। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं ये कर लूँगा। अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं कार खरीद लूँगा। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं तो वहाँ पे हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? Guys, do you have noticed? Okay. Don't worry, I'll tell you that how you can make these types of sentence in English. Okay. So इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है if, you एज अ कंडीशन। इसको आप यूज कर सकते हैं कंडीशन में। ओके, if you एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ऑब्जेक्ट। ओके, फिर I will एंड आफ्टर दैट यहाँ पे फिर से आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है एंड ऑब्जेक्ट यूज कर देना है, ठीक है। इफ यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, आई विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिंपली आपको क्या करना है कि अगर तुम मुझे पढ़ाओगे तो मैं पढ़ लूँगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इफ यू टीच मी, इफ यू टीच मी आई विल स्टडी। If you teach me, I will study. अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ लूँगा। I will study. अब देखिए काम क्या हो रहा है। सबसे पहले हम if you का यूज़ करेंगे। काम क्या हो रहा है कि पढ़ाओ तो। ओके, अगर आप मुझे पढ़ाओ तो मैं पढ़ लूँगा। If you teach me मतलब अगर आप मुझे पढ़ाओ तो, और फिर उसके बाद I will लगाएंगे। अब काम क्या हो रहा है? पढ़ने का, पढ़ लूँगा तो study. If you teach me, I will study. अगर आप मुझे पढ़ाओ तो मैं पढ़ लूँगा। अगला एग्जाम्पल है अगर तुम मुझे बाइक सिखाओ तो मैं सीख जाऊँगा। अगर तुम मुझे बाइक सिखाओ तो मैं सीख जाऊँगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? If you train me to ride bike. ओके, आप ऐसे भी बोल सकते हैं If you teach me to ride bike, I will learn. If you teach me to ride bike या फिर if you train me to ride bike, I will learn. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। बाय द वे लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। सो यहाँ पे आपको यूज करना है। अगला एग्जाम्पल है अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं खाना बना लूँगा। अगर आप मुझे सिखाएंगे तो मैं खाना बना लूँगा। या फिर अगर आप मुझे खाना बनाना सिखाते हैं तो मैं खाना बना लूँगी। कैसे बोलेंगे? If you teach me, if you teach me, I will cook food. If you teach me to cook food, I will cook food. ऐसे भी आप बोल सकते हैं अगर आप मुझे खाना बनाना सिखाएंगे तो मैं खाना बना लूँगी। I will cook food. If you teach me, I will cook food. अगला एग्जाम्पल है अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं चला जाऊँगा। ओके, अगर तुम मुझे मना करोगे तो मैं चला जाऊँगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? If you refuse me, if you refuse me, I will
go. If you refuse me, I will go. तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं. अगला एग्जाम्पल है, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं कार खरीद लूंगा. अगर आप मुझे पैसे देते हैं तो मैं कार खरीद लूंगा. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? If you give me money, I will purchase the car. If you give me the money, I will purchase the car. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लिश में अपनी यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे. सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर एंड देखते हैं आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी कमाल का है और देखते हैं कि हमारा अगला स्ट्रक्चर कौन सा है. सो यहाँ पे है हमारा अगला स्ट्रक्चर. अगर आपको कहना हुआ आपको 7 बजे से अपना काम शुरू करोगे. ओके, देखिए आप यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हैं, आप 7 बजे से अपना काम शुरू करोगे. ओके, यू हैव टू यूज हियर. आप 7 बजे से अपना काम शुरू करोगे. या फिर आपको कहना हुआ तुम आज अंग्रेजी बोलोगे. या फिर आप आज खाना बनाओगे. तो ऐसे अगर आपको सेंटेंस बोलना हुआ तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यहाँ मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर. और सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए देखते हैं स्ट्रक्चर, ताकि आप इस तरह के सेंटेंस को इजीली क्रिएट कर सके. सो यहाँ पे है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है ये. आपको यूज करना है सिंपली सब्जेक्ट, विल, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड अदर वर्ड. ओके, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड यहाँ पे आपको यूज कर देना है. अब स्ट्रक्चर तो समझ में ही आ गया होगा. तो लेते हैं हम एग्जाम्पल. तुम आज गाना गाओगे एज अ ऑर्डर. ओके, ऑर्डर हम किसी को दे रहे हैं ना. तुम आज गाना गाओगे. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? यू विल सिंग सॉन्ग टुडे. You will sing song today. तुम आज गाना गाओगे. नेक्स्ट है वह किताब पढ़ेगा. वह किताब पढ़ेगा. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? He will read book. He will read book. वह किताब पढ़ेगा. तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं एज अ ऑर्डर तो वहाँ पे भी हम यूज करते हैं will का. सेंटेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा एग्जाम्पल की किस तरह से एग्जाम्पल हम क्रिएट करेंगे. सो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं और वैसे तो आप लोग बोलते ही हैं. सो नाउ यू हैव टू स्पीक लाइक दिस. सो लेट्स टेक मोर एग्जाम्पल. चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और उन्हें क्रिएट करते हैं इंग्लिश में ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके. सो यहाँ पे हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, आप 7 बजे से अपना काम शुरू करोगे. आप यहाँ पे यूज करना है आपको. आप 7 बजे से अपना काम शुरू करोगे. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You will start your work at 7 AM. अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग का तो नाम दिया नहीं गया, तो आप यहाँ पे मॉर्निंग यूज कर सकते हैं या फिर इवनिंग. ओके, So you will start your work at 7 AM. आप 7 बजे से अपना काम शुरू करोगे. नेक्स्ट है तुम आज अंग्रेजी बोलोगे. तुम आज अंग्रेजी बोलोगे. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? You will speak English today. You will speak English today. आज आप अंग्रेजी बोलेंगे. ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हैं. ओके, अगला एग्जाम्पल है आप आज खाना बनाओगे. आज आप खाना बनाओगे. कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसको? सिंपली यू कैन यूज हियर you will cook food today. You will cook food today. मतलब आज आप खाना बनाओगे. तो इस तरह से आप कई सारे सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. अब जितने भी सेंटेंस आप इससे रिलेटेड बोलते हैं इस तरह के एक्सप्रेशन वाले, सो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही कमाल का है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी किया जाता है.
अगला बढ़ते हैं आगे, हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्ट्रक्चर की ओर। और स्ट्रक्चर देखने से पहले सबसे पहले हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहाँ पे है मेरे पास पैसे हैं, मुझे बैंक में जमा करना होगा। ओके, मेरे पास पैसे हैं, मुझे इसे बैंक में जमा करना होगा। अब बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हमें डर होता है कि हाँ पैसे कहीं चोरी ना हो जाए, तो हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं ना, मेरे पास पैसे हैं, मुझे बैंक में इसे जमा करना होगा। या फिर अगर आपको कहना हुआ मेरे पास किताब है, मुझे पढ़ना होगा। ओके, मेरे पास किताब है, मुझे पढ़ना होगा। या फिर आपको कहना हुआ मेरे पास कार है, मुझे चलाना होगा। तो जब भी हम इस तरह के सेंटेंस के बारे में बात करते हैं या फिर इस तरह के सेंटेंस जब भी हम बोलते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए एक बहुत ही कमाल का स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर क्या है और क्रिएट कैसे करते हैं इस तरह के सेंटेंस को। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर है आपको आई हैव का, फिर यहाँ पे नाउन का यूज कर देना है, फिर आई विल, फिर यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज करना है। आई हैव प्लस नाउन, आई विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको यूज करना है। अब लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं कैसे इसको यूज करेंगे। मेरे पास फोन है, मुझे बैलेंस कराना होगा। मेरे पास फोन है, मुझे बैलेंस कराना होगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I have phone, I will recharge. I have phone, I will recharge. मुझे रिचार्ज कराना होगा। नेक्स्ट है मेरे पास घड़ी है, मुझे पहनना होगा। मेरे पास घड़ी है, मुझे पहनना होगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? I have watch, I will put. I have watch, I will put. मतलब मेरे पास घड़ी है, मुझे पहनना होगा या फिर मैं पहनूंगा। तो दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं कि मतलब बैलेंस कराऊंगा या फिर बैलेंस कराना होगा या फिर पहनूंगा या फिर पहनना होगा। ओके, चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल इससे रिलेटेड। सो हियर इज द मोर एग्जांपल। मेरे पास पैसा है, मुझे बैंक में जमा करना होगा। मेरे पास पैसे हैं, मुझे बैंक में जमा करना होगा। कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई हैव मनी, आई विल डिपॉजिट इन द बैंक। आई हैव मनी, आई विल डिपॉजिट इन द बैंक। मतलब मेरे पास पैसे हैं, मुझे बैंक में जमा करना होगा। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास किताब है, मुझे पढ़ना होगा। मेरे पास किताब है, मुझे पढ़ना होगा। आई हैव बुक, आई विल स्टडी। आई हैव बुक, आई विल स्टडी। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरे पास कार है, मुझे चलाना होगा। मेरे पास कार है, मुझे चलाना होगा। तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई हैव कार, आई विल ड्राइव। आई हैव कार, आई विल ड्राइव। आई विल ड्राइव। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और उसे क्रिएट करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल में इसका यूज करके इसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और कमाल की इंग्लिश बोल सकते हैं। सो आई होप यू गॉट इट ऑल द थिंग। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एंड आई होप आपको विल के सारे यूज समझ में आए होंगे। Still, if you have any types of confusion, you have to drop the comment in my comment box, and I'll try to give, and I'll just definitely give you the right and the suitable answer and whatever your question will be. So thank you so much everyone for watching this video. हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में. Till then, take care and have a wonderful